नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम बैठक में, जहां हम हर हफ्ते एक नए मुद्दे को लेकर जनता के बीच पहुंचते हैं और उनकी राय लेते हैं। और इस हफ्ते हमने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच पोस्टर वॉर को लेकर पूर्वी दिल्ली की जनता से बातचीत की। दरअसल आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के बिना सीएम चेहरे के चुनाव लड़ने पर सवाल उठाया है। पार्टी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें बीजेपी के सीएम फेस को लेकर मजाक उड़ाया गया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बिना दूल्हे के घोड़े जैसा है बीजेपी का चुनावी चेहरा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में आम आदमी पार्टी द्वारा बीजेपी पर अपना सीएम चेहरा घोषित न करने पर तंज कसा गया है और इसे लेकर सवाल उठाए गए हैं। वीडियो में एक घोड़ा दिखाया गया है और यह सवाल किया गया है, बीजेपी वालों तुम्हारा दूल्हा कौन है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, इस आपदा में दूल्हा कौन है, क्या यह बिना दूल्हे वाला घोड़ा है। इस वीडियो को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच एक शब्दों की जंग छिड़ गई है। हमने इस मुद्दे पर जब पूर्वी दिल्ली की जनता से बात की और पूछा कि क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को अपना सीएम चेहरा घोषित करना चाहिए, तो जनता का कहना था कि बीजेपी को अपना सीएम चेहरा घोषित करना चाहिए ताकि जनता को यह स्पष्ट हो सके कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो दिल्ली का सीएम कौन होगा। जैसे आम आदमी पार्टी ने अपना सीएम चेहरा घोषित किया है, वैसे भी बीजेपी को भी अपने चेहरे का ऐलान करना चाहिए। हालांकि कुछ लोग यह भी मानते हैं कि वे पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही वोट करेंगे, क्योंकि बीजेपी ने हमेशा मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है। ऐसे में सीएम चेहरा हो या ना हो, लोग मोदी के नाम पर ही वोट देंगे। मोदी जी की कोई चाल होगी, मोदी जी अपना भैया कैंडिडेट लास्ट में खड़ा करते हैं, वो पहले सबको देखते हैं कि सबके कैंडिडेट खड़े हुए हैं। सीएम जो हमारे यहाँ के हैं केजरीवाल जी, उन्होंने हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा काम किए हैं। सीवर लाइन सबकी बने हुई है, सीवर लाइन बनी है, पानी, बिजली, स्वास्थ्य सेवाएँ, स्कूल, बस सेवाएँ फ्री महिलाओं के लिए, और सब हर महिला को 21,000 रुपये हर महिला को देने का वादा किया पूरे हर महीने। और उसके बाद में जो है उनको अगले साल कुछ ना कुछ गिफ्ट और भाई साहब भी और निकालेंगे, वो करते रहेंगे जो उनसे प्रयास होता रहेगा। और उन्होंने हमारे क्षेत्र में काफ़ी काम किए हैं। दिल्ली के अंदर सड़कें बनाई हैं और पुल बनाए हैं और स्वास्थ्य सेवा बनाई, अच्छी बनाई है, स्कूल अच्छे कर दिए हमारे। हर स्कूल के अंदर हमारे बच्चा आज पढ़ के गर्व से कहता है कि मैं केजरीवाल जी के स्कूल में पढ़ के आ रहा हूँ। हर बार की बात इस बार भी बगैर चेहरे के अंदर आ रही है, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई फेस ही नहीं है जिसने दिल्ली के लिए काम करा हो या दिल्ली के लोगों की अपेक्षाओं पर वो खरा उतर सके। तो उनके पास तो केवल मोदी जी का फेस है। उन्हीं को लेकर के वो नगर निगम का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, हर चुनाव में उन्हीं का फेस लेके वो आते हैं। जबकि दिल्ली के लोगों का ये अधिकार है और उनका बीजेपी का भी ये दायित्व बनता है कि वो दिल्ली के लिए दिल्ली का ही कोई फेस दे, जिसको लगता हो कि वो दिल्ली के लोगों के लिए कैपेबल हो यहाँ काम करने के लिए। जस्टिस है कम्प्लीटली दिल्ली के लोगों के साथ में, क्योंकि मोदी जी देश में प्रधानमंत्री की हैसियत से काम कर रहे हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री की हैसियत से तो काम नहीं कर सकते। यहाँ दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए दिल्ली का आदमी का इनको चेहरा देना चाहिए। लेकिन मैं तो जैसे आपको बोला कि ये देश में हर जगह कहीं भी चुनाव आ रहा हो, ये मोदी जी के चेहरे का ही सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। जबकि जहाँ का चुनाव है वहाँ के किसी योग्य व्यक्ति को इनको आगे करना चाहिए, जो यहाँ लोगों के बीच रहकर दृढ़ता से काम कर सके। और लोगों के बीच अगर कोई आदमी रहा हो, क्योंकि चुनाव तो देखो हर 5 साल के अंदर आते हैं, तो चेहरा तो आप उसी को बना सकते हैं ना जो कंटिन्यूसली लोगों के बीच में रहकर लोगों के लिए काम करना चाहता हो। तो ऐसा इनके पास कोई फेस ही नहीं है जो कंटिन्यूसली लोगों के बीच में रह के लोगों की समस्याओं के लिए कभी अवेयर रहा हो। तो अगर कोई ऐसा कोई व्यक्ति हो तो वो फेस बनाए ना, लेकिन उनके पास ऐसा कोई फेस है ही नहीं जो केजरीवाल जी के समकक्ष यहाँ मुख्यमंत्री के लिए फेस बन के बीजेपी की तरफ से मैदान के अंदर चुनाव में उतर सके। कि मोदी के ही चेहरे पे वोट मांगी जाती है हमेशा, और जो केजरीवाल जी करते हैं आम जनता के लिए काम करते हैं। और पूरी दिल्ली में केजरीवाल जी के काम से पूरी जनता खुश है। और हम महिलाएं तो सबसे ज़्यादा खुश हैं कि महिलाओं के लिए इतना बस फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री सब कुछ किए, तो हम तो महिलाएं सारे खुश हैं। 2100 रुपये भी देने के वादा किया, और जो वादा किए हैं वो तो देंगे और वादा पूरा करते हैं केजरीवाल जी, तो इसलिए हम तो केजरीवाल जी को लाना चाहते हैं। लेकिन जो दिल्ली की सरकार है वो
हर क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है, एजुकेशन पे बहुत अच्छा काम कर रही है और उन्होंने यहाँ तक कि एडवोकेट के लिए भी बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने उनको हेल्थ पॉलिसी प्रोवाइड कराई है, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ दिल्ली सरकार का। और दिल्ली की सरकार की मांग है यहाँ की जनता को, और यहाँ की जनता चाहती है कि ये सरकार वापस आए और अच्छे से काम करे, क्योंकि इस सरकार को बताने की जरूरत नहीं कि मैंने क्या काम किया है, इसने इतना अच्छा काम किया है, सब लोग इसको बहुत अच्छा पसंद कर रहे हैं और डेफिनेटली ये सरकार दोबारा आएगी और जनता के लिए अच्छा काम करेगी। रणनीति तो पार्टी की देखिए सारी पार्टियों की अलग अलग होती हैं, अपनी अपनी होती हैं और अपने रणनीति के हिसाब से वो चलते हैं। जब बारात निकली है तो बिना दुल्हे के तो निकली नहीं है, ये भी याद रखना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि ये भी हो सकता है कि सबके सर पे सेहरा हो या किसी के सर पे सेहरा नहीं हो, सेहरा जाके वहीं घुड़चढ़ी वहीं पे हो। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? दुल्हा दिखेगा और बारात अगर निकली है तो दुल्हन लेके आएगी, उसकी चिंता भी नहीं करनी चाहिए ज़्यादा। तो क्या लगता है इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी क्या क्लीन स्वीप करने में कामयाब रहेगी या इस बार भी आम आदमी पार्टी की कामयाबी तो किसी को नहीं मिलनी। लेकिन मैं तो एक बात बोलना चाहूँगा पब्लिक होने के नाते कि जो भी अनाप शनाप के जो ये दिए जा रहे हैं, भिखारी बनाया जा रहा है लोगों को, ये सब चीज़ें अब पार्टियों को सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पैसे होने की वजह से वहाँ के लोग बिल्कुल तबाह हो गए, बाद में किसी काम लायक नहीं बचे। तो जानबूझ के रोड से भिखारी को हटाया जा रहा है, आप जानबूझ के घर पे बिठा के भिखारी बना रहे हो, तो ये तो तरीका गलत है और मैं इसका विरोध करता हूँ। इसे किस नज़र से देखती है? नहीं, इसको ये बात तो प्रधानमंत्री जी खुद बोल चुके हैं कि हम बीमार आदमी को, देखो बीमार आदमी अगर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बिल्कुल ठीक हो चुका है, क्योंकि कुछ दिन उसको डॉक्टर की निगरानी में रखना होता है, ओपीडी में दिखाना होता है, उनको दवाई देनी होती है, उनके सेहत ठीक करने के लिए उनको बहुत कुछ दिया जाता है। ठीक उसी तरीके से उसमें नरेंद्र मोदी जी ने ये खुद कहा था कि हम ये 5 साल और देंगे और सिर्फ इस वजह से देंगे कि जो लोग अपना बहुत कुछ खो चुके हैं कोरोना टाइम में, वो लोग अपने आप को रोड पे ना ला दें या खड़े हो सकें। खड़े होने के लिए उनकी उंगली पकड़ी है, उनको पैसा नहीं दिया है। मोदी जी अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सीएम का चेहरा तो चाहिए पब्लिक को कि कौन होगा जो दिल्ली को संभालेगा, कि प्रधानमंत्री तो हर जगह नहीं होंगे ना, सीएम तो चाहिए। तो सीएम का चेहरा जरूरी है जनता को जानने के लिए कि कौन होगा हमारा अगला सीएम। अच्छा, कहीं ना कहीं इसमें नुकसान भी होता है कि पार्टी का अगर सीएम चेहरा नहीं होता तो वोटर्स दूसरी तरफ भी देखते हैं जहाँ सीएम चेहरे का ऐलान होता है। थोड़ा बहुत होगा लेकिन ऐसे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि जो बीजेपी के समर्थक होंगे, जो पीएम को देखते हुए जो काम बीजेपी ने किया है, तो वोट तो जाएगा। लेकिन अगर सीएम का चेहरा होगा तो उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। बीजेपी ने भी सीएम चेहरा नहीं चुना है, क्या जनता को लगता है कि सीएम चेहरा होना चाहिए? जैसे पहले 2013 में किरण बेदी लेके आई थी सीएम चेहरे के तौर पर, बिना सीएम के चुनाव मैदान में उतरना कितना सही है? देखिए, सीएम चेहरा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनता को ये जानने का पूरा हक है कि हमारा सीएम कौन होगा। अभी पूरे देश को आप ले लें, कई जगह ऐसे लोग सीएम के चेहरे बने हुए हैं कि उनकी कार्यशैली, उनका अपना योग्यता किसी भी स्तर से उस पद के लायक नहीं है, क्योंकि पार्टी कई बार रबर स्टैंप लोगों को बिठा देती हैं, जो बहुत ही जनता के साथ बड़ा धोखा होता है। अभी सामान्य तौर पे अब आशीष जी को ले लें, वो सारी दिशा निर्देश केजरीवाल जी के चल रहे हैं। ठीक इसी तरह राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, वहाँ पे भी रबर स्टैंप सीएम बैठे हुए हैं, हरियाणा। ठीक है, तो जनता को पूरा हक है, एक योग्य व्यक्ति और एक तेज तरार आदमी चाहिए जो पूरी दिल्ली हमारी देश की राजधानी है और पूरी दुनिया में हमारे देश की राजधानी के लिए ऐसा योग्य और तेज तरार व्यक्ति चाहिए जो इसको लंदन पेरिस से भी बेहतर बना सके। अच्छा, क्या पार्टी को नुकसान भी होता है सीएम चेहरा ना होने से, या पार्टी इसमें फ़ायदा ले जाती है, सिर्फ मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ जाती है? देखिए, एक व्यक्ति एक चेहरा बहुत लंबी चलने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब 15 साल हो गए हैं मोदी जी के चेहरे को, उतना इंटरेस्ट लोग उस चेहरे में नहीं रखते आज की तारीख में। ठीक है, तो मोदी जादू भी धीरे धीरे नीचे आ चुका है, 240 पे विपक्ष पहुंच चुका है।
तो इसलिए चाहिए कोई दिल्ली के लिए नया चेहरा, बेहतरीन और तेज तर्रार होना चाहिए। पार्टी ने अभी अपनी कम से कम पूरी रणनीति पार्टी में काफ़ी टाइम से यहाँ मतलब दो बार में तो यही रहे हैं, उससे पहले कांग्रेस वाले रहे हैं, तो 25-30 साल से सुषमा स्वराज के बाद बीजेपी का कोई सीएम यहाँ है नहीं अभी तक, ना बन पाया दूसरी पार्टी का। तो इसलिए बनाना चाहिए इनको सीएम का। तो थोड़ा सा लोगों को ये थोड़ा सा आइडिया रहता भाई हमारे पास ये ऐसा ये सीएम आ रहा है बहुत बढ़िया रहेगा, उसका भी प्रभाव पड़ता है। मगर फिलहाल जितने भी इलेक्शन हुए हैं आज तो सिर्फ बीजेपी के सेंटर के कार्यों से ही दिल्ली को ये बताने जा रहे हैं। तो दिल्ली में एमसीडी आई है बाद में इनकी बीजेपी की, तो उस हिसाब से इतना नहीं फर्क पड़ा। और मैं तो आना चाहिए कि बड़ा सा कोई अच्छा सा चेहरा इनको डिक्लेयर करने से। कितना फर्क पड़ता है सेंट्रल के कामों पर, राज्य सरकार को वोट दे दिया जाता है, फिर वो चेहरा कोई नया निकल के आता है, वो राज्य के लिए काम करे ना करे, अनुभव हो ना हो, क्या राज्य का नुकसान होता है नहीं होता इससे? नहीं, बहुत जगह पे ऐसा नहीं है। सीएम के भी इलेक्शन लड़े गए हैं और उसमें पार्टी का जनाधार आने के बाद फिर पार्टी का जो नेता चुना जाता है, पार्टी के जो भी आते हैं वो उसको फैसला में उसको ले आते हैं आगे और उसी को सीएम बना देते हैं। फिर ये नरेंद्र मोदी की तरह ही चुनाव लड़ना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है। जब नरेंद्र मोदी हैं तो उनको क्या सीएम की दिल्ली को ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई भी आके दिल्ली की सत्ता पर बैठ सकता है? अगर चेहरा नहीं देते हैं तो क्या जनता के साथ धोखा नहीं है, किसी को भी ला के बिठा दिया जाएगा? नहीं, किसी को नहीं है ना। केंद्र की नीति बहुत अच्छी है, केंद्र की राज्य के चुनाव है, लेकिन केंद्र की नीति सही है। जो नरेंद्र मोदी बैठाएंगे उसे अच्छा ही आदमी बैठाएंगे। जैसा कि आपने देखा कि इस विवाद के बीच एक बात तो साफ है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को लेकर जनता की राय बटी हुई है। जहां कुछ लोग ये चाहते हैं कि पार्टी अपना सीएम चेहरा घोषित करे, वहीं कुछ लोग मोदी के चेहरे पर ही भरोसा दिखाते हुए चुनावी फैसले में शामिल होंगे। अब देखना यह होगा कि बीजेपी इस मुद्दे पर क्या कदम उठाती है और चुनाव में सीएम चेहरे के ऐलान से जनता को कितना संतुष्ट कर पाती है। फिलहाल के लिए हमारे बैठक प्रोग्राम में इतना ही। अगली बैठक में फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।